नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सुनील सर में स्वागत है। और देखिए, ये क्लास हो गई हमारी साइंस का पार्ट 2 का। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं, देख लीजिए। उसमें ऑप्शंस दे के उसमें बताया है, और ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ओनली फॉर ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, साइंस ओनली फॉर साइंस से ये क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले ही इसमें क्वेश्चंस को कराए गए हैं। तो क्लास में बने रहिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पेज पे आता है। देखिए, हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? उसको कंट्रोल कौन करता है? धड़कन को नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर। देखिए, एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के हृदय की ओर रक्त में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है? सीरा। देखिए, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर ही। और पार्ट 1 कराए गए हैं, उसमें 30 क्वेश्चन है। और ये पार्ट 2 है, उसमें 50 क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिया क्या कहलाती है? क्या? देखिए, इस दोनों क्वेश्चन को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। क्योंकि एग्जाम्स में कभी ये लगा दीजिएगा, कभी धमनी लगा दीजिएगा, कभी सिरा लगा दीजिएगा, इधर उधर। तो देखिए, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले आप लोग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। है शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं? सीरा। मतलब शरीर से रक्त, सॉरी, शरीर से हृदय की ओर, माने स और स। देखिए, स से जाना है ना, स से स तक, तो सीरा तक। और हृदय से शरीर तक तो धमनियाँ। ये स से अगर स पहले आएगा, शरीर से जाएगा तो सीरा हो जाएगा। और अगर हृदय से जाएगा, उल्टा जाएगा तो धमनी हो जाएगा। ओके, धमनी मतलब धड़कन, हृदय। ओके, इससे आप लोग याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, जराविक 7 है, क्या चीज? कृत्रिम हृदय। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा। नेक्स्ट आता है, शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन कौन करता है? रक्त द्वारा। क्या चीज से परिवहन होता है? रक्त द्वारा होता है। शरीर सबसे छोटी अस्थि कौन से है? सबसे छोटी अस्थि कौन से है? स्टेपिज, स्टेपिज, स्टेपिज। मध्य कर्ण में। कहाँ होता है? कान के माध्यम में। ओके, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? अस्थि मतलब हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कहाँ पे होता है ये? हमारे जांघ में होता है सबसे बड़ी अस्थि। ओके, सबसे लंबी पेशी कौन सी है? 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 सर्टोरियस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हमारे, सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि को लीवर बोलते हैं। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता कौन करता है? लीवर में होता है। सबसे पुनरुद्ध भवन की क्षमता कौन सा होता है? कहाँ होता है? हमारे लीवर में। सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे अधिक होता है हमारे लीवर में, और सबसे कम होता है मस्तिष्क में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किस माध्यम से किस किस अध्ययन किया जाता है? विज्ञान शाखा के
एग्रो एस्ट्रोलॉजी किस माध्यम से किया जाता है? घास से। एग्रो एस्ट्रोलॉजी। देखिए थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो गया है, उससे कोई बात नहीं है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस जो होता है, गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? अमाशय से। ओके, देखिए डीटीपी का टीका बच्चे को किस रोग से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है? जो होता है डीटीपी का जो टीका लगता है वो किस रोग को क्षमता के लिए लगाया जाता है? क्या चीज? टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी। ओके, टीका टीका हमारा डी है, टी है ना टिटनेस के लिए, डी है डिप्थीरिया के लिए, और पी है काली खांसी के लिए। ओके, इसे समझाने के लिए बोले। देखिए सर्वदाता रक्त समूह कौन है? सर्वदाता माने सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है। सर्वदाता रक्त कौन सा होता है? तो देखिए हम ऐसे समझेंगे, पृथ्वी हमारे ऐसे है ना, इसमें सभी लोग रहते हैं। सभी लोग रहते हैं ना, तो ये गोल है, इसमें सभी लोग रहते हैं, तो ये ओ है। ठीक है, ये किसी को भी दे सकता है। ए पॉजिटिव ए निगेटिव माने किसी को भी दे सकता है। ओके, ये ओ है। ए बी और बी को दे सकता है। आर एच फैक्टर से संबंधित है। क्या आर एच फैक्टर से संबंधित है? रक्त से। और आर एच फैक्टर को खोजकर्ता कौन थे? जो आर एच फैक्टर को खोज कौन किए थे? लेड एस्टिनर ने, लेड एस्टिनर एंड विनर ने। ओके, तो चलिए रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? प्योर कौन करता है? हमारा वृक्क, मतलब क्या होता है? किडनी होता है। वृक्क मीन्स किडनी होता है। और वृक्क का भार कितना होता है? हमारी जो किडनी होता है उसका भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। ओके, रक्त एक विलेय है। क्या चीज है? क्षारीय है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट है नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग को प्रतिरूपण किया जाता है? माने जो नेत्रदान जो होता है ना, अगर कोई मनुष्य नेत्रदान करता है या डोनेट करता है तो उसका कौन सा भाग लिया जाता है? कर्निया। कर्निया आंख की कौन सी भाग होती है? जो ऐसे होते हैं ना आंख, उसमें जो ब्लैक वाले होता है ना, ऐसे आंख हुआ मान लीजिए, ऐसे आंख हुआ, उसमें जो ब्लैक वाला होता है उसको ही ये कर्निया बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है किस बकरी को विश्व का दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? सानेन को। कहते किस बकरी को विश्व के दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? सानेन को। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज है। ओके, और कार्बोहाइड्रेट है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं? किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? पायराइट को। ओके, पायराइट को। रेड लेड की रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चे के रोगों से। ओके, नेक्स्ट, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से होता है। कौन सी रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हमारे ग्लूकोज की कमी से होता है। ओके, देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया पेज, उससे कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट होता है हमारा सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा
पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा है हमारा सिकोया का वृक्ष, और सबसे छोटा है हमारा पौधा, सॉरी पौधा, वृक्ष नहीं पौधा, सेम्परीविरेस का। चलिए नेक्स्ट, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है हमारा किसके कारण गाजर का रंग लाल होता है? गाजर आप लोग देखे होंगे, जो गाजर होता है वो किसके कारण लाल होता है? कैरोटीन के कारण, ओके, लवक के कारण। चलिए नेक्स्ट, किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसको कोशिका का पावर का हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, हमारा सबसे छोटी कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। तो चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, टमाटर का रंग किस कारण लाल होता है? लाइकोपिन के कारण। देखिए एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे नहीं जाते, पूछे गए हैं। उसकी क्वेश्चन को हम लेके आए हैं, तो आप लोग क्लास में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके कारण चुकंदर का रंग लाल होता है? जो चुकंदर हम लोग देखे हैं किसके कारण होता है? विटामिन लवण के कारण। ओके, विटामिन लवण के कारण। देखिए पेज इधर उधर हो गया है, उससे कोई बात नहीं है, क्वेश्चन से हम लोगों का मतलब है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, वो नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि नंबर इधर उधर हो गया, इसलिए नंबर हम नहीं बोल रहे हैं, उससे कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय साइंस दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को अभी तुरंत बीता है 28 फरवरी। चलिए नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर, बीपी जो होता है ना, ब्लड प्रेशर बीपी मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फाइगोनोमीटर का। ओके, स्फाइगोनोमेनोमीटर का। तो चलिए नेक्स्ट आता है 20 नंबर, बैक्टीरिया की खोज कब और किसने की? बैक्टीरिया की खोज कब और किसने की? एंटोनी बोन लीवेनहॉक ने कब की थी? 1683 में। ओके, चलिए नेक्स्ट होता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कराया जा रहा है। वायरस का खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? देखिए वायरस को हम याद करवाने के लिए बता, देखिए वाह है ना, इसके बाद वाह है इसमें, इवानो एस्कोविको। ओके, तो ऐसे आप लोग याद करके रखिए, क्योंकि इजीली नहीं होता है उतना क्वेश्चन को एक बार आदमी को याद करना, लेकिन बार बार रिपीट करने से। देखिए क्लास बहुत छोटी छोटी होती है, आप लोग क्लास का जो फ्री समय मिलता है उसमें एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए ये जो साइंस हम जो क्लास करा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। ओके, अगर आप एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें कितने इम्पोर्टेंट कराया जा रहा है। कोई भी साइंस एग्जाम्स हुआ है जो साइंस एग्जाम्स में पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 करके देख लीजिए, इतना ही क्वेश्चन कितना एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, यही क्लास से, 2 ही क्लास से। और जो बहुत से क्लास हुआ है, मैं अगर मेरे आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि जब मेरी क्लास होती है तो उसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई, ए और ई। चलिए नेक्स्ट होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए ये भी बहुत बार बार पूछे जाते हैं। क्या सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? जो हंसाता है, लाफिंग गैस, जैसे लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धावक धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धावन सोडा माने धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? देखिए कार्बोनेट है ना, जो हमारे कपड़ा के जो काले रंग होते हैं, मतलब जो गंदगी होता है, गंदगी काला ही ना होता है, उसको काटता है, इसे कार्बोनेट बोलते हैं। ओके, तो ये हो जाता है हमारा धावन सोडा, क्योंकि सोडियम दोनों में रहता है, खाने वाला भी सोडा में और इसमें भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो होता है दो धातुओं का कौन सा मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। ओके, तांबा और जस्ता का मिश्रण को पीतल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफिरोल किस विटामिन के नाम है? विटामिन डी का नाम है कैल्सीफिरोल। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नेत्रदान में नेत्र के किस अंग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। नेक्स्ट किस विटामिन को कोबाल्ट कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। ओके, देखिए फर्स्ट पेज अभी आ रहा है, उससे कोई बात नहीं है। देखिए साइंस वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे से आ गया है, उससे कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इसका पेज इधर उधर हो गया है। तो देखिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्वी। तो जल्दी जल्दी करा देते हैं। और दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी, क्योंकि अगर विटामिन सी रहेगा तो हमारा दूध फट जाएगा। और विटामिन डी के कौन से रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन की कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थाका होता है। चलिए नेक्स्ट होता है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बंझापन। अगर विटामिन ई की कमी आपके शरीर में है तो बंझापन, जो आजकल बहुत ये दिक्कत आ रही है। देखिए अगर विटामिन्स के अगर क्वेश्चन, अगर विटामिन्स के अगर मेरी क्लास आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो जाकर विटामिन्स की क्लास देख लीजिए, क्योंकि उसमें ट्रिक से बताया गया है, और कौन से विटामिन से कौन से रोग होते हैं, कौन सा विटामिन की किसने खोज की, ये सब उसमें बताए गए हैं। और विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ओके, तो चलिए क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।